नमस्कार दोस्तों, अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के सेकेंड सीरीज को लेकर आपके साथ आए हैं और आज का जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, घटना चक्र का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो दिया हुआ है उस पर आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि करंट अफेयर्स का वेटेज चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें अहम होते जा रहा है और ख़ासकर बीपीएससी में करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो 30 से 35 है और यह जो औसत है, यह जो अंक है वो करंट अफेयर्स का जो अंक है वो आपका सिलेक्शन में पीटी पास करवाने में एक अहम रोल अदा करता है। इसलिए आप करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए ताकि कम से कम प्रश्न आपका एग्ज़ाम में छूट सके। और करंट अफेयर्स के बाद यदि किसी का वेटेज है तो वो है साइंस और हिस्ट्री और साइंस। तो ये दोनों को भी आपको अच्छे से करना है। साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और बिहार को अच्छे से कीजिए। यहाँ से ही आपका मार्क जो है 100+ चला जाएगा। इसलिए आप हिस्ट्री में भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस कीजिए। तो इस ढंग से आप अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहिए। चलिए आज हम करंट अफेयर्स के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में बात करते हैं बिना समय गंवाए। जैसा आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी की गई। कब जारी की गई? 2 मार्च 2021 को। 2 मार्च 2021 को हुरून ग्लोबल लिस्ट जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क हैं। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है हुरून ग्लोबल लिस्ट के अनुसार? एलन मस्क है। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। इनके पास संपत्ति कितना? $197 बिलियन। नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार मुकेश अंबानी $83 बिलियन के साथ विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में हैं। कितने स्थान पर हैं? तो 8वें स्थान पर हैं। कितने स्थान पर हैं दोस्तों? 8वें स्थान पर। मुकेश अंबानी कितने स्थान पर है? 8वें स्थान पर। इनकी कुल संपत्ति $83 बिलियन। मुकेश अंबानी किसके फाउंडर हैं? रिलायंस का। नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है? भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है? तो 177 है। भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है? 177 है। नेक्स्ट, कार्यस्थल में जातिगत एवं नस्लीय न्याय की स्थिति में सुधार करने हेतु प्रतिबद्ध संगठनों का गठबंधन जिसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया गया वो कौन सा है? तो पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस इनिशिएटिव। कब लॉन्च किया गया? 25 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस पहल में शामिल हुआ। कौन शामिल हुआ? विप्रो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विप्रो लिमिटेड शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? 3 मार्च 2021 को शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला व्यापार और कानून रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व बैंक के द्वारा। कब जारी की गई? फरवरी 2021 को। नेक्स्ट, महिला व्यापार और कानून रिपोर्ट 2021 के अनुसार महिलाओं को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। कितने राष्ट्रों में? 10 राष्ट्रों में। कौन कौन? ये भी आपको देख लेना है। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, आयरलैंड, लाटविया, लक्जमबर्ग, पुर्तगाल एवं स्वीडन में। नेक्स्ट देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा घोषित वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में अग्रणी देश कौन है? तो चीन है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा घोषित वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में अग्रणी देश कौन से देश हैं? चीन। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस में पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। वो कौन है? निकोलस सरकोजी। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लाल चावल की पहली खेप को रवाना किया गया। कहाँ से? भारत से। भारत में कहाँ से? असम से। कब? 4 मार्च 2021 को। इस ढंग से आपको पढ़ना है। 5 मार्च 2021 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित
एकीकृत परीक्षण रेंज से DRDO द्वारा SFDR प्रौद्योगिकी का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। SFDR का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण सार्वजनिक स्थलों में सभी प्रकार के बुर्के या घूंघट इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है कौन है? श्रीलंका। कब लगाया? 27 अप्रैल 2021 को। 11 मार्च 2021 को सांगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी स्थित है कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। सांगे ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। विस्फोट कब हुआ? 11 मार्च 2021 को। ब्रिटेन में कोविड-19 लॉकडाउन के आरंभ की प्रथम वर्षगांठ को नेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन के रूप में मनाया गया। कब? 23 मार्च 2021 को मनाया गया। पहला क्वाड लीडर्स समिट आभासी तौर पर आयोजित किया गया। कहाँ? कब आयोजित किया गया पहला क्वाड लीडर्स समिट आभासी तौर पर? 12 मार्च 2021 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम क्वाड लीडर्स वर्चुअल समिट में प्रतिभाग किया। कौन कौन भाग लिया? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं अमेरिका ने भाग लिया। नेक्स्ट, 100 उभरते हुए नेतृत्वकर्ताओं की द्वितीय वार्षिक टाइम 100 नेक्स्ट सूची जारी की गई। कब जारी की गई? 17 फरवरी 2021 को जारी की गई। नेक्स्ट, टाइम 100 नेक्स्ट सूची 2021 में शामिल भारतीय या भारतीय मूल के प्रमुख व्यक्ति हैं। कौन है? विजया गड्डे हैं। विजय गड्डे कौन है? ट्विटर की प्रमुख विधिक अधिकारी हैं। उसी तरह ऋषि सुनक हैं। ऋषि सुनक कौन है? यूके के वित्त मंत्री हैं। चंद्रशेखर आज़ाद हैं इसमें शामिल, भीम आर्मी का प्रमुख। अपूर्व मेहता हैं, इंस्टाकट के संस्थापक। शिखा गुप्ता हैं। रोहन पॉलरी हैं, अपसोल्व के संस्थापक। इस ढंग से आप लोग ये भी देख लेना है कि कौन है और किससे संबंधित हैं। वर्ष 2021 के लिए फोर्ब्स वुमन अफ्रीका यंग अचीवर्स पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसे प्राप्त हुआ? राबिया घुर को। स्विच ब्यूटी की संस्थापक भी है राबिया घुर, इन्हीं को प्राप्त हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। कहाँ शामिल हुए? बांग्लादेश में। भारतीय प्रधानमंत्री किस देश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए? तो बांग्लादेश की स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। कब शामिल हुए? 26 से 27 मार्च 2021 को। 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन द्विपक्षीय दोस्ती पार्क का उद्घाटन किया गया। कहाँ? दिल्ली कैंट में। कहाँ? दिल्ली कैंट में। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय समर्थित कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने वाला संघ कौन सा है? यूरोपीय संघ है। कौन है? यूरोपीय संघ है। इसी तरह अब नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का 3य संस्करण आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ? 17 से 19 मार्च 2021 के मध्य आयोजित हुआ। नेक्स्ट देखिए, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सचिवालय स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। 13 जनवरी 2021 को किस वार्षिक सूचकांक का 10वां संस्करण जारी किया गया? टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स का। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के तहत यातायात स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया है। कितने देशों ने? 57 देशों के 416 शहर ने। नेक्स्ट देखिए, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा यातायात संकुलन वाला शहर है। कौन है? मॉस्को। मॉस्को कहाँ है? रूस में। नेक्स्ट देखिए, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में यातायात संकुलन के स्तर के संदर्भ में विश्व के शीर्ष 10 शहरों में शामिल भारतीय शहर कौन कौन है? मुंबई है, इसका स्थान दूसरा है। बंगलुरु छठा और नई दिल्ली का स्थान 8वां है। नेक्स्ट देखिए, 5 जनवरी 2021 को विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट्स की रैंकिंग जारी की गई है। विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट्स की रैंकिंग जारी की गई है। वो कौन सा पासपोर्ट इंडेक्स है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के तहत जारी किया गया है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट्स की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जापान के पासपोर्ट को। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के तहत प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? जापान के पासपोर्ट को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना है? 85। हेनले पासपोर्ट सूचकांक की शुरुआत हुई थी कब? वर्ष 2006 में। जनवरी 2021 में वैश्विक डेटा बेस कंपनी नुम्बियो द्वारा जारी देशों के क्राइम इंडेक्स 2021 के अनुसार सर्वाधिक अपराध दर्ज किए जाने वाले 3 देश कौन कौन से हैं? कौन कौन से 3 देश? वेनेजुएला, पापुआ न्यू गिनी और दक्षिण अफ्रीका। इसको भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट,
जनवरी 2021 में नुम्बियो द्वारा जारी देशों के क्राइम इंडेक्स 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में 3 देशों में सबसे कम अपराध दर्ज किए गए वे क्रमशः कौन कौन है? कतर है, ताइवान है और यूएई है। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2021 में नुम्बियो द्वारा जारी क्राइम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना है? 67 है भारत का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक कार्य विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा जारी रिपोर्ट जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या से संबंधित नवीनतम अनुमानों को प्रस्तुत किया गया है। इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स। नेक्स्ट, इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स के अनुसार वर्ष 2020 में 51 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के साथ प्रवासियों हेतु शीर्ष गंतव्य रहा। कौन? अमेरिका। इसी ढंग से आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या की दृष्टि से दूसरा, तीसरा, चौथा एवं पांचवा स्थान है किसका? जर्मनी का दूसरा स्थान है, सऊदी अरब का तीसरा, रूस का चौथा और यूके का पांचवा स्थान है। वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार वह देश जहां जन्मे व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या अन्य देशों में निवास करती है। कहाँ? भारत, 18 मिलियन। क्या पूछ रहा? वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार वह देश जहां जन्मे व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या अन्य देशों में निवास करती है, भारत की। वह देश जहां 14 वर्ष बाद 22 मई से 31 अगस्त 2021 के मध्य राष्ट्रीय चुनाव, संसदीय, राष्ट्रपति तथा राष्ट्रीय परिषद के चुनाव शामिल हैं इसमें, कराने की घोषणा की गई। कौन सा देश? फिलिस्तीन में। अडाप्टेशन कैप रिपोर्ट 2020 जारी करता है कौन? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 के अनुसार विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन की वार्षिक लागत वर्ष 2050 तक होगी। कितना होगी? 280 से 500 बिलियन डॉलर होगी। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। 47वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? 11 से 13 जून 2021 के दौरान किया जाएगा। कब? 11 से 13 जून 2021 के दौरान 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ? कार्विस बे में, कार्नवाल, यूके में। नेक्स्ट, यूके द्वारा 47वें G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया। किसे? ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर किसका केंद्रीय विषय था? 47वां G7 शिखर सम्मेलन का। 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली? जो बाइडेन ने। जो बाइडेन को मैं राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका में शपथ लिया। 46वां 20 जनवरी 2021 को अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली कमला हैरिस ने। 11 जनवरी 2021 को यूके स्थित एक स्वतंत्र नीति संस्थान चैथम हाउस ने भारत को शामिल किया कठिन 4 देशों की सूची में। कठिन 4 देशों की सूची में भारत के अलावा और कौन कौन है? रूस, तुर्की, सऊदी अरब और कौन है? भारत। 15 जनवरी 2021 को रूस ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। ओपन स्काई संधि प्रभावी हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2002 में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है, चौथा है। भारत का स्थान कौन है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा है। नेक्स्ट देखिए आप, 14 जनवरी 2021 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? अमेरिका को। भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की 5वीं वार्ता संपन्न हुई। कब संपन्न हुई? 20 जनवरी 2021 को। रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका मेल का परिवर्तित नाम है क्या? नेताजी एक्सप्रेस है। किसका परिवर्तित नाम नेताजी एक्सप्रेस है? हावड़ा कालका मेल का। 20 जनवरी 2021 को पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता वर्चुअली आयोजित की गई। कहाँ? भारत और यूरोपीय संघ के बीच। किसके बीच आयोजित किया गया? भारत और यूरोपीय संघ के बीच। नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि UNTPNW। संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि लागू हुई कब? 22 जनवरी 2021 को। सामरिक रूप से आक्रामक हथियारों की कटौती एवं सीमा बंधन के लिए उपायों पर अमेरिका एवं रूस के मध्य हस्ताक्षरित संधि है। कौन सी संधि है? न्यू स्टार्ट संधि है। नेक्स्ट,
न्यू स्टार्ट संधि प्रभावी हुई थी कब? 5 फरवरी 2011 को। नेक्स्ट देखिए, न्यू स्टार्ट संधि की मूल निर्धारित अवधि थी 5 फरवरी 2021 तक। कब तक? 5 फरवरी 2021 तक इसकी निर्धारित अवधि थी। नेक्स्ट, अमेरिका एवं रूस ने आपसी सहमति के आधार पर न्यू स्टार्ट संधि को अगले 5 वर्षों तक विस्तारित किया है और अब यह संधि प्रभावी रहेगी। कब तक? 4 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष को लॉन्च किया गया कब? 28 जनवरी 2021 को। कहाँ? नई दिल्ली में। कभी कभी स्थान भी पूछ लेता है दोस्तों, डेट भी याद रखिएगा। किस अवधि को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? वर्ष 2021-22 को किसके पर्यावरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? वर्ष 2021 को भारत और फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में। नेक्स्ट, विश्व का अग्रणी सिविल सोसाइटी संगठन जिसके द्वारा 26वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में रैंक प्रदान की गई है। कितने देशों को? 180 देशों। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ किसे? डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड को। दोनों का स्कोर कितना है? 88 संयुक्त रूप से। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक भ्रष्ट देश कौन सा है? सोमालिया एवं दक्षिणी सूडान है सबसे भ्रष्ट देश। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है दोस्तों? सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ हो जाता है ये VVI कितना है? 86वां 86 स्कोर 40। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कितना था? 80 था। 2019 में कितना था? 80 था। 2020 में कितना है? 6 अंक का प्रमोशन हो गया है 86। कोरोना वायरस का 100वां पुष्ट मामला प्राप्त होने के बाद के 43 हफ्तों में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में देशों के प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, कोविड प्रदर्शन सूचकांक। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छे से आप लोग करंट अफेयर्स को कीजिए दोस्त। अभिषेक सिविल यूट्यूब चैनल पर आकर आप लोग अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। बहुत कम समय में आप अपने आपको नाप सकते हैं, यहाँ तोल सकते हैं कि करंट अफेयर्स को आपने कैसे और क्या पढ़ा, और सीख भी सकते हैं। अगर जानते हैं तो रिवीजन हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोविड प्रदर्शन सूचकांक का नवीनतम संस्करण जारी किया गया है किसके द्वारा? लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा, जो ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक। कोविड प्रदर्शन सूचकांक में 102 देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? कौन है दोस्तों शीर्ष स्थान पर? भूटान। नेक्स्ट देखिए, नवीनतम कोविड प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 87। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य दूसरी काउंसुलर वार्ता का आयोजन किया गया। कब किया गया? 28 जनवरी 2021 को। कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में प्रतिकूल मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष देशों में भारत का स्थान है। कितना है? 7वां है। भारत का स्थान कितना है? 7वां। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया गया जर्मन वॉच। किसके द्वारा जारी किया गया? जर्मन वॉच, पर्यावरण से संबंधित थिंक टैंक द्वारा। 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया। कहाँ? जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन 2021 में। कैश 2021 का मेजबान देश कौन है? नीदरलैंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैश 2021 की आयोजन अवधि क्या है? 25-26 जनवरी 2021। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? काजा कल्लास। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी काजा कल्लास। पूछ देगा आपसे काजा कल्लास कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो एस्टोनिया। विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसके दोनों शीर्ष पदों पर महिलाएं विराजमान है। कौन? एस्टोनिया। राष्ट्रपति कौन है एस्टोनिया का? केस्टी कलजुलैद। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2021 में मोजाम्बिक में इस चक्रवात के कारण व्यापक नुकसान हुआ। किस चक्रवात के कारण व्यापक नुकसान हुआ था मोजाम्बिक में? एलोइस। नेक्स्ट, इटली के नए प्रधानमंत्री कौन है? मारियो द्राघी। इटली के नए प्रधानमंत्री मारियो द्राघी हैं। एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक को जारी किया गया किसके द्वारा? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। नेक्स्ट, एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक में शामिल देशों की संख्या है 11 है। एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर स्थित देश कौन सा है? सिंगापुर।
एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है दोस्तों? तो 10वीं। एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा है? तो इंडोनेशिया, इसकी स्थान 11वीं। और नीचे से भारत का स्थान कितना है? नीचे से सेकेंड है। बीपीएससी इस ढंग से भी क्वेश्चन पूरी देती है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। नेपाल सरकार द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का आवंटन किया गया सतलज जल विद्युत निगम को। किसे? सतलज जल विद्युत निगम को। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेपाल में कार्यान्वित की जा रही लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 679 मेगावाट। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना कहाँ कार्यान्वित किया जा रहा है, किस देश में? तो नेपाल। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा 20वें वार्षिक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। कहाँ? 10 से 12 फरवरी 2021 के मध्य। नेक्स्ट, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का केंद्रीय विषय है, क्या है? इसका केंद्रीय विषय है हमारे साझा भविष्य को पुनः परिभाषित करना, सभी के लिए सकुशल एवं सुरक्षित पर्यावरण। सोचिए कितना अच्छा विषय है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वॉइस ऑफ द कस्टमर मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय हवाई अड्डे हैं। कौन से हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? मुंबई में। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? कोचीन में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में। केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया। कब? 2 फरवरी 2021 को जारी किया गया वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। किसके द्वारा? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया। कब? तो 2 फरवरी 2021 को। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 53 है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के अंतर्गत भारत को वर्गीकृत किया गया है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में शामिल कितने देश हैं? 167 देशों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? नॉर्वे को। कभी आपसे पूछ देगा कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में शामिल कितने देश हैं? 167 हैं, जिसमें शीर्ष स्थान है तो नॉर्वे। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से प्रथम आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? कब किया गया? 1 से 4 फरवरी 2021 का मध्य किया गया। कब किया गया? 1 से 4 फरवरी 2021 का मध्य। उत्तरी सागर में विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की घोषणा की है। कहाँ? डेनमार्क ने। किसने? डेनमार्क ने। विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की घोषणा उत्तरी सागर में किसने की? डेनमार्क ने। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के साथ पर्यवेक्षक के रूप में जुड़ने की घोषणा की। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अमेरिका ने UNHRC की सदस्यता त्याग दी थी। कब? वर्ष 2018 में। काबुल शहर के लोगों की सुरक्षित पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति, निकटवर्ती क्षेत्रों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने आदि उद्देश्यों से अफगानिस्तान में निर्मित होने वाला बांध कौन सा है? सहतूत बांध। सहतूत बांध कहाँ है? अफगानिस्तान में निर्मित होने वाला बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान में सहतूत बांध के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। किसके बीच? भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य। भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित एवं निरत कंपनियां वापकोस लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित बांध जिसका उद्घाटन 2016 में किया गया था, कौन था? सलमा बांध। सलमा बांध भी भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध के रूप में जाना जाता है। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की किसने? गिलेर्मे लासो मेंडोजा ने। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तहत विश्व की 60 सर्वाधिक नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग जारी की गई। 3 फरवरी 2021 को जारी की गई। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त देश हैं। कौन कौन? दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड है। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन है दोस्तों? 50वां। और वर्ष 2020 में इसका स्थान क्या था? 54। न्यूयॉर्क विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत 5 फरवरी की तिथि को घोषित किया गया। क्या? कश्मीर अमेरिकन डे। किस तिथि को घोषित किया गया? 5 फरवरी। किसके द्वारा? न्यूयॉर्क विधानसभा द्वारा। प्रतिवर्ष 5 फरवरी को कश्मीर एकता दिवस मनाया जाता है पाकिस्तान द्वारा। आसियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता की किसने की? भारत एवं कंबोडिया ने की। किसने किया? भारत एवं कंबोडिया ने। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में गठित संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित हुई। कहाँ? भारत एवं बहरीन के मध्य। व्यापार एवं निवेश के प्रथम उच्च स्तरीय संवाद आयोजित हुआ। किसके बीच? भारत एवं यूरोपीय संघ के मध्य।
श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने हेतु वर्ष 2019 में हुए त्रिपक्षीय समझौते में किन 2 देशों को अलग कर दिया? भारत और जापान को अलग कर दिया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका की सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार भारत एवं जापान के सहयोग से कोलंबो बंदरगाह पर विकास किया जाएगा वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का। 1 फरवरी 2021 को सेना के द्वारा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट किया गया। कहाँ? म्यांमार में। मरणासन स्थिति वाले मरीजों के लिए इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला चौथा यूरोपीय देश बना स्पेन। इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला 3 अन्य यूरोपीय देश कौन है? चौथा तो स्पेन बना, लेकिन 3 कौन है? नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। नेक्स्ट, अमेरिका की पहली महिला सोवियत और पहली दक्षिण एशियाई मूल की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। तो आज दोस्तों हमने आपको करंट अफेयर्स का इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का इम्पोर्टेंट प्रश्न बताएं और ये सेकेंड सीरीज था। आगे भी इस तरह का सीरीज आते रहेगा और फिर हम आपके सामने MCQ भी लाएंगे जो BPSC 67 के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो हम आपके सामने लाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप अभिषेक सिविल सर्विसेज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी की धार को और मजबूत कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें BPSC 67 में सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। जिससे आपको साइंस अगर लें तो साइंस में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है जिस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, आप स्ट्रेटजी वाला जाकर वीडियो देख लीजिएगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या पढ़ना है इस पर हम जल्द लाएंगे ये वीडियो। मॉडर्न हिस्ट्री में हमें किस टॉपिक पे फोकस करना है, क्या पढ़ना है, क्वेश्चन किससे बन रहा है। बात सिर्फ पढ़ने की नहीं है दोस्तों, बात है कि आपका क्वेश्चन वहाँ सोल्व होना चाहिए। और करंट अफेयर्स का भी एक शानदार स्ट्रेटजी हम आपके सामने पेश करेंगे ताकि आप सेल्फ स्टडी से भी करंट अफेयर्स को मजबूत पकड़ बना सकते हैं। और फिर अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आकर आप अपने सेक्शन का रिवीजन कर सकते हैं बहुत ही कम समय में दोस्तों, बहुत कम समय में। अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर बहुत कम समय में आपका शानदार रिवीजन हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं इतने कम समय में इतने क्वेश्चन का रिवीजन हो गया। एक बार आकर तो देखिए। इसलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। और आप अपने दोस्तों को भी बोलिए, शेयर कीजिए, इतना घंटी के निशान पर इतना बटन दबाइए कि इसकी आवाज़ उन छात्रों के बीच पी जाए जो कहीं ना कहीं संसाधन के अभाव में अपनी पढ़ाई की ओर सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में नए तरीके से और अपने ही अंदाज में। धन्यवाद दोस्तों।